नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेष लग्न पत्रिका के द्वादश भावों में शनि देव के शुभाशुभ फल के विषय में विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। अर्थात आज हम मेष लग्न पत्रिका के लग्न से द्वादश भाव पर्यंत अलग अलग भाव में शनि देव के शुभाशुभ फल का अध्ययन करना सीखेंगे और जानेंगे कि शनि देव मेष लग्न पत्रिका के किस भाव में जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। तो बिना विलंब किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। जैसा कि हम जानते हैं कि मेष लग्न पत्रिका में जो लग्नेश बनते हैं वो मंगल देव होते हैं और लग्नेश व जो शनि देव है उनका परस्पर संबंध, यहाँ पर मंगल व शनि देव का जो परस्पर संबंध बनता है वो शत्रुता का संबंध बनता है, क्योंकि मंगल देव देव ग्रुप के ग्रह माने जाते हैं और राक्षस ग्रुप में शनि देव माने जाते हैं। अतः मंगल देव और शनि देव का परस्पर जो संबंध है वो शत्रुता का संबंध होते हैं। अतः यहाँ पर लग्नेश मेष लग्न पत्रिका में लग्नेश के शत्रु हुए शनि देव। मेष लग्न पत्रिका में मंगल देव ने शनि देव को दशम भाव और एकादश भाव का अधिपति दिया है, अर्थात क्रम भाव का और लाभ भाव का अधिपति बनाया है। इस प्रकार से शनि देव यहाँ पर मेष लग्न पत्रिका में दशमेश व एकादशेश बनते हैं। एक इनको केंद्र का भाव, दसवां भाव है जो केंद्र का भाव है, और एक लक्ष्मी का भाव है। इसमें से केंद्र का बहुत विशिष्ट भाव है और लक्ष्मी का जो भाव होता है वो भी सामान्य भाव की श्रेणी में आते हैं। अतः यहाँ पर जब योग कारक और मारक ग्रह का विश्लेषण करेंगे, योग कारकता और मारकता का जब हम विश्लेषण करते हैं तो योग कारक और मारक की दृष्टि से यहाँ पर इनको एक दशम भाव का स्वामित्व प्राप्त हुआ है और एकादश भाव का स्वामित्व प्राप्त हुआ है। इसलिए शनि देव यहाँ पर योग कारक और मारकता की श्रेणी में से सम श्रेणी में आते हैं, अर्थात यहाँ पर वो मध्यम फल प्रदान करने वाले होते हैं। जितना इतना मारक भी नहीं है तो इतने योग कारक भी नहीं, इस प्रकार से उनकी स्थिति सम मानी जाती है। शनि देव मेष लग्न पत्रिका में शनि देव सदैव तुला राशि में उच्च के होते हैं और नीच राशि में और मेष राशि में नीच के हो जाते हैं, अर्थात सदैव उनकी जो उच्च राशि है वो तुला राशि होती है और मेष राशि उनकी नीच राशि होती है। शनि देव को यहाँ पर 3, 7 और 10 दृष्टियां प्राप्त है, अर्थात शनि देव जिस भाव पर में बैठेंगे वहां से तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखेंगे। तो जानते हैं यदि किसी जातक की लग्न पत्रिका में अगर शनि देव लग्न में विद्यमान होते हैं तो किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करेंगे। देखिए, यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में शनि देव यदि लग्न में होते हैं तो यहाँ मेष लग्न, मेष राशि उनकी नीच की राशि हो जाती है, अर्थात यहाँ पर शनि देव हो जाते हैं नीच के, शनि देव नीच हो जाते हैं। इसीलिए यद्यपि जन्म कुंडली में वे सम कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो लग्न में बैठेंगे और मेष लग्न में शनि देव मेष राशि में शनि देव नीच के हो जाते हैं तो यहाँ पर मेष लगन संबंधी सारे गलत परिणाम जातक को प्रदान करेंगे यदि उनका नीच भंग नहीं हुआ, अर्थात या तो यहाँ पर मंगल विद्यमान हो या मंगल की चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि से मंगल देव अपने भाव को देखते हो, या फिर सूर्य देव यहाँ विद्यमान हो या 7वें भाव में बैठ करके अपनी उच्च राशि को देखते हो। उस स्थिति में यदि शनि देव का नीच भंग हो गया तो यहाँ पर वो सम परिणाम प्रदान करने वाले होंगे, और यदि इनका नीच भंग नहीं हुआ तो यहाँ पर जातक के व्यक्तित्व को भ्रष्ट करेंगे, जातक को एक तरह से बहुत अधिक आलसी बना देते हैं, जातक अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह होता है, जातक का चरित्र
पथभ्रष्ट हो जाता है, जातक किसी भी कार्य में बहुत लेजी हो जाता है और उसके शरीर में शिथिलता होती है, उत्साह में बहुत अधिक कमी आ जाती है। तो कुल मिलाकर के यदि शनिदेव जातक की अगर इस कुंडली में बैठता है, जातक के लगन संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले होते हैं। अब यहां से शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे, अर्थात तीसरे भाव को देखेंगे। क्योंकि यहाँ पर शनिदेव नीच के हुए हैं तो तीसरे भाव से संबंधित नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। जातक के छोटे भाई बहनों के सुख में कमी को लाएंगे, पराक्रम के क्षेत्र में लापरवाह बनाते हैं, जातक के परिश्रम में कमी लाते हैं, जातक बहुत ही आलसी टाइप का हो जाता है। इसी के साथ सप्तम भाव को देखेंगे। यद्यपि सप्तम भाव से ये इनकी उच्च दृष्टि है, लेकिन ये नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, तो जहां पर भी दृष्टियां डालेंगे वहां पर नकारात्मक परिणाम देंगे। इसलिए यहाँ पर उच्च दृष्टि से जब अपने सप्तम भाव को देखेंगे तो सदैव अपने दाम्पत्य जीवन संबंधी सुख अवश्य पहुंचाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप के व्यवसाय में तथा रोजमर्रा की आमदनी को में बहुत अधिक कठिनाइयां प्रदान करेंगे। साथ ही 10वें और 11वें भाव संबंधी भी ये नकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले होंगे। इसी क्रम में मान लीजिए शनिदेव यदि किसी मेष लग्न पत्रिका में किसी जातक की कुंडली में अगर दूसरे भाव में होते हैं तो यहाँ किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। देखिए यहाँ यदि लक्ष्मी भाव का स्वामी धन भाव में आकर के विद्यमान है तो यहाँ जातक के जीवन में बहुत अधिक धन संग्रह का योग बनाएंगे। जातक को अनेक प्रकार से अनेक क्षेत्रों से धन प्राप्ति के सुलभ योग का निर्माण करके धन संग्रह में सहायक होते हैं। कुटुंब वाणी परिवार में बहुत ही स्नेह व आनंद के योग बनाते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर लक्ष्मीपति और कर्मेश जो शनि जन्म कुंडली में सम है और आकर के वो धन भाव में बैठते हैं, अपने मित्र शुक्र की राशि में आकर बैठते हैं, तो जातक को धन संग्रह में सहायता प्रदान करेंगे। जातक के जो धन आमदनी के स्रोत है उनमें भी अनेक प्रकार के व्यायाम उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। यहां से वो अपनी तीसरी दृष्टि से 1 2 3 तीसरी दृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चतुर्थ भाव को देखने के लिए भवन प्रॉपर्टी जायदाद माता के सुख में वृद्धि करेंगे और सदैव अपनी दशा अंतर दशा में जातक को चतुर्थ भाव संबंधी सारे सकारात्मक परिणाम प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसी के साथ यहाँ से वो अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। तो जब भी धनेश दूसरे भाव में बैठ करके अपने अष्टम भाव को देखेंगे जो कि उनका कारक भाव है, तो यहाँ जातक को दीर्घायु बनाएंगे। जातक की कोई लंबी बीमारी चली आ रही है तो उसको नष्ट करने में सहायक होते हैं। गुप्त विद्याओं में भी शनिदेव जातक को प्रोत्साहित करते हैं। कुल मिलाकर के 8वें भाव संबंधी जो नकारात्मक परिणाम है उनका नाश करने वाले होते हैं। यहां से जब वो अपनी दसम दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, एकादश भाव को देखेंगे जो कि अपना लक्ष्मी भाव है, तो जातक को धन आमदनी के स्रोतों में लाभ पहुंचाते हैं। साथ ही जातक को अनेक व्यवसायों से या अनेक स्रोतों से धन अर्जित करने के योग बनाते हैं। कुल मिलाकर के जातक की जन्म कुंडली में शनिदेव यदि दूसरे भाव में बैठते हैं तो दूसरे भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी, अष्टम भाव संबंधी और एकादश भाव संबंधी प्राय सारे सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाले बन जाते हैं। इसी क्रम में मान लीजिए शनिदेव यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका के तीसरे भाव में बैठते हैं तो यहाँ पर जब शनिदेव दशमेश और एकादशेश बनकर के अगर तीसरे भाव में आकर के बैठते हैं तो जातक की मेहनत को बढ़ाएंगे, जातक के पराक्रम में वृद्धि करेंगे, किंतु जातक को बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। जातक को यहाँ पर कुछ आलसी प्रकृति का भी शनिदेव बनाते हैं। साथ ही जब यहाँ से वो अपनी तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, तीसरी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो जातक को विद्या प्राप्ति में कुछ रुकावटें के साथ सफलता दिलाएंगे, संतान उत्पत्ति में कुछ बाधक बनेंगे, किंतु
कुछ रुकावटों के साथ संतान सुख भी पहुंचाने में सहायक होते हैं। कुल मिलाकर के पंचम भाव संबंधी परिणाम शनि देव यहाँ जातक को प्रदान करेंगे, लेकिन उनमें विलंबता उत्पन्न करते हैं। यहां से वो अपनी सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देखने वाले होते हैं। तो जैसे ही तीसरे भाव में बैठ करके नवम भाव को शनि देव देखेंगे, तो यहाँ पर यद्यपि वो सम स्थिति में है तो जातक को भाग्य में कुछ विलंबता उत्पन्न करते हैं, बाकी भाग्य संबंधी सारे सकारात्मक परिणाम जातक को मिलते हैं, लेकिन उनमें कुछ देरी या विलंबता अवश्य आ जाती है। अपनी दसम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और दसम दृष्टि से जैसे ही द्वादश भाव को देखेंगे तो यहाँ जातक के जो व्यय है, जातक का जो धन खर्च है वो अधिक बढ़ जाता है। जातक की व्यय की भाग दौड़ बढ़ा देते हैं और जातक का जो धन है अब व्यय में शनि देव यहाँ खर्च करवाते हैं। तो इस प्रकार से शनि देव जब भी मेष पत्रिका के तीसरे भाव में बैठते हैं तो तीसरे भाव संबंधी, पंच भाव संबंधी, नव भाव संबंधी और द्वादश भाव संबंधी मान्यतः सम स्थिति के परिणाम देते हैं। न तो इतने अच्छे भी नहीं देते हैं तो इतने बुरे भी नहीं देते हैं। इसी प्रकार यदि मान लीजिए यहाँ पर बात करें कि किसी लगन पत्रिका में शनि देव, मेष लगन की जन्म पत्रिका में शनि देव यदि चतुर्थ भाव में आकर विद्यमान होते हैं, क्योंकि अब ये अपने चतुर्थ भाव चंद्रदेव का भाव है और शनि मेष लगन पत्रिका में चतुर्थ भाव के स्वामी होकर सुख भाव में बैठते हैं। सुख भाव में बैठेंगे तो जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद के जो सुलभ योग जातक के लिए बनाएंगे। जातक अगर गरीब परिवार में उत्पन्न होता है तो अपने मेहनत के बलबूते पर भवन, वाहन, प्रॉपर्टी सारे जो सुख सुविधाओं के साधन है वो सारे अर्जित कर लेता है। जब भी शनि देव की दशा और अंतर्दशा आएगी उस समय जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बहुत अधिक धन प्राप्त होता है। इस समय में जातक को भवन योग के अच्छे योग प्रदान करते हैं। यहाँ से शनि देव अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे जो कि ऋण, रोग, शत्रुता का भाव का घर है। तो जब भी उनकी दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो जातक को कुछ असाध्य या मानसिक टेंशन अवश्य प्रदान करते हैं, किंतु जातक के जीवन में चली आ रही कुछ विलंबता, कुछ जो बीमारियां हैं उनका नाश करने वाले भी होते हैं, या उनकी जो शत्रु हैं जो जातक पर हावी थे, लेकिन जब उनकी दशा अंतर्दशा में शनि देव की दृष्टि षष्ठम भाव पर पड़ेगी तो जातक के सारे शत्रु परास्त होते हैं और जातक के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से तीसरी दृष्टि से ऋण, रोग, शत्रुता के भाव को देखेंगे तो यहाँ शत्रु को प्राप्त करने वाले होंगे, साथ ही कुछ मानसिक चिंताएं भी जातक को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जब अपनी सप्तम दृष्टि से या 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव अर्थात अपने ही केंद्र के भाव को देखेंगे तो यहाँ जातक को राजकार्य में सफलता दिलाने वाले होंगे, जातक को पिता से अच्छे संबंध बनाएंगे, जातक को राज के क्षेत्र में पदोन्नति करवाते हैं, जातक को एक विशिष्ट पहचान राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में दिला करके अपनी दशा अंतर्दशा में शनिदेव जातक को बहुत उच्च पद पर आसन करने में सहायक होते हैं। इसी के साथ उनकी दसम दृष्टि 7 8 9 10 उनकी दसम दृष्टि अगर लगन पर पड़ती है, क्योंकि वो ये मेष लगन अब उनकी नीच दृष्टि होती है, तो यहाँ जातक को लगन संबंधी भाव भी कुछ समस्या उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उनकी नीच दृष्टि है। फिर भी सामान्यतः चतुर्थ भाव में बैठकर 80% फल जातक को सकारात्मक फल प्रदान करते हैं, बाकी कुछ सामान्य फल भी जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए शनिदेव यदि किसी जातक की मेष लगन पत्रिका में पंचम भाव में होते हैं तो यहाँ पे जब भी केंद्र का मालिक शनिदेव जाकर के त्रिकोण में बैठते हैं तो जातक को यहाँ विद्या के क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। साथ ही जातक को प्रॉपर्टी इधर से जुआ सट्टा शेयर मार्केटिंग के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाते हैं,
पंचम भाव संबंधी सारे सकारात्मक परिणाम जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि 1 2 3 उनकी तीसरी दृष्टि संताप भाव पर पड़ेगी, तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली उत्पन्न करेंगे, रोजमर्रा की आमदनी को बढ़ाने वाले होंगे, पार्टनरशिप के क्षेत्र में अच्छा लाभ प्रदान करेंगे, और यहाँ तक कि सप्तम भाव संबंधी सारे क्षेत्र में जातक को अच्छी सफलताएं प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ से शनि देव की जो सप्तम दृष्टि है वो एकादश भाव पर पड़ती है, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात अपने ही भाव पर पड़ेगी तो आमदनी के स्रोतों में वृद्धि करेंगे, जातक को बहुत सारे धन प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। कुल मिलाकर के एकादश भाव संबंधी लक्ष्मी भाव में धन आगमन में सहायक हो जाते हैं और अपनी दशा अंतर्दशा में जातक बहुत अधिक धन अर्जित करता है। अपनी दशम दृष्टि से जैसे ही 8 9 10 दशम दृष्टि से जैसे दूसरे भाव को देखेंगे तो धन संग्रह में सहायक होंगे, घर परिवार कुटुंब परिवार में बहुत ही माधुर्य का वातावरण उत्पन्न करते हैं, और जातक की वाणी में को इतना प्रभाव शनिदेव उत्पन्न करते हैं कि जातक एक बहुत अच्छा लीडर बनता है। कुल मिलाकर के पंचम भाव में शनिदेव जातक को पंचम भाव संबंधी, सप्तम भाव संबंधी, एकादश भाव संबंधी और दूसरे भाव संबंधी सारे अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। यदि मान लीजिए शनिदेव यदि किसी जातक की मेष लग्न पत्रिका के छठे भाव में बैठते हैं तो यहाँ जातक को नकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि जब योग कारक ग्रह छठे भाव में आकर के बैठ गया तो यहाँ पर वो मारक हो जाते हैं, तो जातक को ऋण रोग शत्रुता में वृद्धि करेंगे, जातक को कर्जवान बनाएंगे, जातक को असाध्य बीमारियां, मानसिक टेंशन, रोग दुर्घटना, शत्रुता में वृद्धि, ऐसे सारे नकारात्मक परिणाम जातक को छठे भाव संबंधी यहाँ पर अपनी दशा अंतर्दशा में प्रदान करेंगे। यहाँ से जब उनकी तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, यद्यपि इनका कारक भाव है, तो यहाँ पर वो आयु को बढ़ाने वाले अवश्य होते हैं, किंतु मानसिक चिंताएं भी जातक को प्रदान करेंगे। जातक को गुप्त विद्या या गुप्त रोग, गुप्त बीमारियां उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर के 8वें भाव संबंधी शनि देव आयु बढ़ाने के साथ ही अनेक प्रकार की गुप्त बीमारियां जातक को प्रदान करते हैं। यहां से जैसे उनकी सप्तम दृष्टि एकादश भाव द्वादश भाव पर पड़ती है तो जातक का जो धन है अपव्यय में खर्च होगा, अस्पताल के खर्चे बढ़ेंगे, जातक वेट की भागदौड़ करता है, जातक का जो कर्ज बढ़ जाता है, और शत्रु अदालती मामले या थाना तहसील कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में जातक का धन बर्बाद हो जाता है। जब उनकी दसवीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है तो जातक के छोटे भाई बहनों संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, जातक का पराक्रम क्षीण होता है, जातक की मेहनत बढ़ जाती है, जातक को अनेक प्रकार के तीसरे भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर के छठे भाव में जब बैठते हैं शनिदेव तो छठे भाव संबंधी, 8वें भाव संबंधी, द्वादश भाव संबंधी और तीसरे भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणामों में वृद्धि करने वाले होते हैं, और जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आती है जातक को सारे नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी के साथ वो 10वें और 11वें भाव के स्वामी बने हैं तो राजकार्य में व्यवधान, लक्ष्मी धन प्राप्ति के मार्गों में कमी, ये सारे 10वें और 11वें भाव संबंधी फल भी जातक को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यदि शनिदेव मान लीजिए किसी लग्न पत्रिका के सप्तम भाव में बैठते हैं, यहाँ बैठेंगे तो जातक को बहुत उन फल प्रदान करेंगे, क्योंकि ये उनकी उच्च राशि है, क्योंकि तुला में शुक्र शनिदेव यहाँ उच्च हो जाते हैं तो जातक के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, धन आगमन में सहायक, ससुराल से धन प्राप्ति में सहायक होते हैं, पार्टनरशिप के क्षेत्र में बहुत अधिक धन सफलताएं दिलाते हैं, दैनिक आमदनी को बढ़ाने वाले होते हैं, व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छे होते हैं, राजकार्य में सफलता दिलाने वाले यहाँ पर सिद्ध होते हैं, और जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुरमय व्यतीत होता है। इसी के साथ जब उनकी तीसरी दृष्टि 9वें भाव पर पड़ती है तो जातक को यहाँ पर भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे, यहाँ की जातक को भाग्यवान बनाते हैं और यशवान कीर्तिवान बनाने में सहायक होते हैं, अर्थात 9वें भाव संबंधी
सारे फल प्रदान यहाँ पर शनिदेव नवम भाव संबंधी जातक को करते हैं। इसी के साथ उनकी जो सप्तम दृष्टि है लगन पर पड़ती है। लगन पर जो कि उनकी नीच दृष्टि है, तो यहाँ जातक को लगन संबंधी कुछ रुकावटें या उसका जो व्यक्तित्व है, चरित्र है, वो थोड़ा सा मिथ्यावादी होता है। यहाँ जातक झूठ साज करके धन अर्जन करने वाला होता है। इसी के साथ उनकी दसम दृष्टि 7, 8, 9 और 10। दसम दृष्टि से जब उनकी चतुर्थ भाव पर पड़ती है तो भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद के मामले में भी जातक को अच्छी सफलता दिलाते हैं। और जातक किसी भी प्रकार से अपनी वाक चातुर्यता के द्वारा या झूठ साज करके भी बहुत सारा धन अपने जीवन में संग्रह कर पाता है। साथ ही जातक को दसम और एकादश भाव संबंधी भी अच्छे फल प्राप्त करेंगे, क्योंकि 10वें 11वें भाव के भावे से बनते हैं। इसी प्रकार से शनिदेव यहां पर यदि मान लीजिए अष्टम भाव में होते हैं, तो यद्यपि इनका कारक भाव है, क्योंकि 8वें भाव में शनि बलवान हो जाते हैं, तो यहाँ जातक की आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। किंतु जातक को मानसिक जो बीमारियां हैं वो अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि ये 8वां भाव बुरा भाव है। जब यहाँ पर शनि आकर के बैठते हैं तो जातक की आयु को अवश्य बढ़ाते हैं, लेकिन उसकी जो मानसिक व्यथा है, जो समस्या है, वो बराबर बनी रहती है। इधर से जो पुरातत्व का क्षेत्र है उसमें जातक को सफलता अवश्य प्राप्त होती है। लॉटरी के क्षेत्र में अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनाते हैं, किंतु जातक की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। शनिदेव यहाँ से जब अपने तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे तो जातक को राजकार्य संबंधी रुकावटें उत्पन्न करेंगे। जातक को राजकार्य, पिता से मनमुटाव उत्पन्न करेंगे और दसम भाव के जो कारक फल हैं उनमें कमी लाते हैं। यहाँ से जब सप्तम दृष्टि से शनिदेव दूसरे भाव को, सप्तम दृष्टि से शनिदेव 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दूसरे भाव को देखेंगे तो धन संग्रह में विलंबता उत्पन्न करेंगे, घर परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे, साथ ही वाणी में विकार उत्पन्न करते हैं। जातक की वाणी इतनी कटु होती है कि हर कोई उसका शत्रु हो जाता है। दसम भाव से सप्तम 7वें भाव दूसरे भाव को देखेंगे तो 8, 9 और 10। दसम भाव से जब भी शनिदेव पंचम भाव को देखेंगे तो जातक को विद्या में रुकावट उत्पन्न करेंगे, प्रेम विवाह में विलंब में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। कुल मिलाकर के पंचम भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम शनिदेव यहाँ उत्पन्न कर देते हैं। कुल मिलाकर के 8वें भाव में जब भी शनिदेव बैठेंगे तो अपनी दशा अंतर दशा में दसम भाव संबंधी, 11वें भाव संबंधी जो उनका कारक भाव है, उनका भाव है, घर है, दूसरे भाव संबंधी और पंचम भाव संबंधी नकारात्मक परिणाम अधिक प्राप्त होते हैं और जातक का जो उनकी दशांतर दशा का समय है वो अच्छा नहीं होता है। यदि मान लीजिए शनिदेव किसी लगन पत्रिका में यदि भाग्य भाव बैठते हैं तो जातक को यहाँ भाग्य भाव संबंधी अच्छे फल प्रदान करेंगे, क्योंकि अगर केंद्र का मालिक एक त्रिकोण में आकर के बैठा है तो बहुत अच्छा फल प्रदान करने वाले होंगे। अच्छा राजयोग बनाते हैं, जातक को राजकारी सफलता दिलाते हैं, भाग्यवान योग बनाते हैं। यहाँ तक कि धर्म कर्म के मार्ग में भी शनिदेव जातक को यहाँ प्रशस्त करने वाले होते हैं। तो नवम भाव में बैठने पर शनिदेव की दशा अंतर दशा में जातक को भाग्य संबंधी अच्छे, नवम भाव संबंधी सारे अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। 10वें भाव के जो स्वामी है दसम भाव संबंधी अच्छे फल प्रदान करेंगे और 11वें भाव संबंधी फल भी जातक को अच्छे प्रदान करते हैं। यहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी तो 11वें भाव संबंधी अच्छे फल प्राप्त होंगे। 7वीं दृष्टि से वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पराक्रम भाव को देखेंगे तो जातक के पराक्रम में अति से वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों का सुख पहुंचाएंगे। जातक की मेहनत, बहुत कम मेहनत करने पर भी जातक को अच्छा फीलिंग महसूस होती है और बहुत अच्छा जातक अपने आप को महसूस करता है। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है और उनकी जो दसम दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ेगी। जब भी भाग्य छठे भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी तो जातक के जीवन में चली आ रही बीमारियों का नाश होगा,
जातक में ऋण रोग शत्रुता का हास होगा, उनके शत्रु परास्त होते हैं। कुल मिलाकर के नवम भाव में बैठ करके शनिदेव जातक को 10वें भाव संबंधी, 11वें भाव संबंधी, 3रे भाव संबंधी और 6ठे भाव संबंधी सारे अच्छे फल अपनी दशा अंतर्दशा में देने वाले होते हैं। शनिदेव मान लीजिए यदि किसी जातक लग्न पत्रिका में 10वें भाव में होते हैं, अब ये इनका घर में विद्यमान है, स्वग्रही है और केंद्र के 10वें भाव में है, तो यहाँ जातक को राजकार्य में बहुत अच्छी सफलता देंगे। जातक को पिता से बहुत अच्छे संबंध प्राप्त कराएंगे। पिता से की जो विरासत में पिता की प्रॉपर्टी जातक को प्राप्त होती है और राजकार्य में अच्छा शासक शनिदेव या प्रशासनिक सेवा में शनिदेव जातक को पहुंचाते हैं। यहाँ बैठ करके शनिदेव जातक को एक लीडर बनाते हैं, नेता बनाते हैं, या किसी यूनियन का बहुत अच्छा पदाधिकारी बनाकर जातक को अच्छा मान सम्मान और यश की प्राप्ति कराने में सहायक होते हैं। यहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ती है, तो यहाँ जातक का व्यय अवश्य बढ़ता है, किंतु जातक के व्यय में भी अर्थात जातक का व्यय बढ़ता है और कुछ जातक अपनी शौन शौकत में, अपने शौन शौकत में धन खर्च करने वाला होता है, अर्थात अपनी विलासिता के जीवन में धन खर्च करता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो चतुर्थ भाव संबंधी भवन वाहन प्रॉपर्टी सारे फल जातक को प्राप्त होते हैं, तो चतुर्थ भाव संबंधी फल जातक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार से यदि शनिदेव सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं, 10वीं दृष्टि से अपने सप्तम भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर बैठ करके जातक को 7वें भाव संबंधी सारे अच्छे फल प्राप्त होने वाले हैं। कुल मिलाकर के 10वें भाव में जब भी शनि बैठते हैं तो मेष लग्न पत्रिका में 10वें भाव संबंधी, 11वें भाव संबंधी, चतुर्थ भाव संबंधी और 7वें भाव संबंधी अच्छे फल प्राप्त होते हैं। 12वें भाव संबंधी जो फल है उनमें इतना ही है कि जातक अपनी विलासिता के कार्यों में धन खर्च करता है। तो इस प्रकार से 10वें भाव में कुल मिलाकर के अच्छे फल प्रदान शनिदेव जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में करते हैं। इसी क्रम में यदि मान लीजिए शनिदेव यदि किसी लग्न पत्रिका में, तो अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्वयं अपने लक्ष्मीपति या लक्ष्मी भावेश, लक्ष्मी घर का स्वामी लक्ष्मी प्राप्ति के घर में आकर के बैठा है, जो कि शनिदेव की अपनी मूल त्रिकोण की राशि है, तो जातक को आमदनी के स्रोत में अच्छे सफलता प्रदान कराते हैं। कुल मिलाकर के 11वें भाव संबंधी सारे फल जातक को अच्छे प्राप्त होते हैं। यहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि लगन को देखेंगे, तो यहाँ पर लगन को देखेंगे तो यहाँ जातक को आलसी जरूर बनाते हैं, लेकिन झूठ या लोगों को अपनी वाक्पटुता के द्वारा प्रभावित करके जातक अपना काम निकालने वाला होता है। यहां से जैसे उनकी सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 पंचम भाव पर पड़ेगी, तो जातक को विद्या संबंधी या पंचम भाव संबंधी अच्छे फल प्राप्ति में सहायक होते हैं। यहां से उनकी सप्तम दृष्टि से 8 9 10 10वीं दृष्टि से जब अष्टम भाव को देखेंगे तो जातक की आयु को बढ़ाने वाले होंगे, पुरातत्व के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाएंगे, जुआ लॉटरी के सट्टे में अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनाते हैं, और पुरातत्व के क्षेत्र में या गहन खोज के क्षेत्र में जातक को अच्छी सफलताएं दिलाते हैं। साथ ही जो 10वां भाव है उनका कारक भाव है, जिसके वो भावेश बने हैं मेष लग्न पत्रिका में, राजकार्य संबंधी, पिता संबंधी सारे अच्छे फल जातक को प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में यदि किसी जातक की लगन पत्रिका में शनिदेव यदि द्वादश भाव में बैठते हैं, तो यहाँ बैठने से शनिदेव मारक हो जाते हैं, और जब भी कोई ग्रह मारक होता है तो वो जिस ग्रह में बैठता है या जिस ग्रह को देखता है और जिन ग्रहों का स्वामी है उनसे संबंधित सारे नकारात्मक फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर 12वें भाव बैठने से जातक को असाध्य ऋणदार बना देते हैं, बहुत अधिक कर्जदार बना देते हैं, जातक को बहुत अधिक धन का जो अपव्यय है वो बैठ के कार्यों में खर्च होता है। यहां से बैठकर के शनिदेव अपने तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो धन संग्रह में कठिनाई उत्पन्न करेंगे, कुटुंब परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे, अर्थात कुल मिलाकर के दूसरे भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणाम जातक को प्रदान करते हैं। यहां से उनकी सप्तम दृष्टि
1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से जब छठे भाव को देखेंगे तो जातक को ऋण रोग शत्रुता में वृद्धि करेंगे, रोग दुर्घटना एक्सीडेंट की स्थिति बनाएंगे, जातक को मानसिक टेंशन में से ग्रस्त करते हैं। तो कुल मिलाकर के छठे भाव संबंधी फल में वृद्धि कर देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि से जैसे उन्होंने सप्तम दृष्टि छठे भाव को देखते हैं तो दसम दृष्टि से 8 9 10 9वें भाव को देखेंगे तो यहाँ जातक को भाग्यहीन बना देते हैं, पिता से बुरे संबंध क्रिएट करते हैं। कुल मिलाकर के जातक को पथभ्रष्ट करा करके बहुत ही निम्न कोटि के आचरण करने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 12वें भाव में जब भी शनिदेव बैठेंगे तो जातक को 12वें भाव संबंधी, दूसरे भाव संबंधी, छठे भाव संबंधी, 9वें भाव संबंधी, 10वें और 11वें भाव संबंधी सारे नकारात्मक परिणामों में वृद्धि करने वाले होंगे और जातक के लिए अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत बुरे फल शनिदेव जातक को प्राप्त करवाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने मेष लग्न कुंडली के द्वादश भाव में सामान्यतः शनिदेव के अलग अलग भाव में शुभाशुभ फल के विषय में जानने का प्रयास किया है और जानना है कि किस भाव में शनिदेव किस प्रकार का फल जातक को प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो में आज की इस परिचर्चा में इतना ही। फिर कल हम पुनः मेष लग्न के द्वादश भाव में राहु देव के शुभाशुभ फल के विषय में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।